हेलो स्टूडेंट्स, द ड्रीम एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश की बुक पूर्वी की जो 4th यूनिट है उसका लास्ट लेसन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्करिंग द समिट। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बार लेसन का मीनिंग देख लेते हैं। जो लेसन का नाम है उसका क्या मीनिंग है। कॉन्करिंग द समिट, कॉन्करिंग का मतलब होता है जीतना और समिट का मतलब होता है चोटी। यहाँ पे जिस चोटी की बात कर रहे हैं वो है किसी पर्वत की चोटी की बात। तो यहाँ पे पर्वत की चोटी को जीतने की बात कही गई है। लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक एक्टिविटी गिवन है, उसे एक बार रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेड बाय द आइकॉन्स गिवन बिलो, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। यानी कि यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटीज गिवन है, इनको पहचानना है, इनके नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये है हैंग ग्लाइडिंग, सेकेंड एक्टिविटी है माउंटेन बाइकिंग, थर्ड एक्टिविटी है रॉक क्लाइंबिंग, ये पहाड़ों पे चढ़ा जाता है, और थर्ड और फोर्थ लास्ट जो है वो है रिवर राफ्टिंग। कुछ क्वेश्चन भी हमसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक दी एक्टिविटी आइडेंटिफाइड अबव। मीन्स कि लोग जो हैं वो क्यों ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। तो इसका आंसर है फॉर एडवेंचर एंड फॉर फन। एडवेंचर और फन के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती है। हाउ वुड दे प्रिपेयर फॉर दीज एक्टिविटीज़। लोग जो हैं वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग, स्किल, सेफ्टी गियर, इनकी बात लिखी गई है। आप कुछ और भी इसमें आंसर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए हमें फिटनेस जो है वो देखनी पड़ती है, थोड़ा हमें फिजिकल ट्रेनिंग देखनी पड़ती है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बेसिक प्रिपरेशन है जो हमें इस टाइप की एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ देम डू यू फाइंड द मोस्ट एक्साइटिंग वाई। इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे एक्साइटिंग लगती है और क्यों लगती है। तो आप ये अपने अपने पर्सनल आप इसका कोई सा भी आंसर एक्टिविटीज़ में से पसंद करके आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो, शेयर द आंसर विद द टीचर। आपको यहाँ पे भी एक एक्टिविटी छोटी सी गिवन है। आपको माउंटेनियर की क्वालिटीज़ बतानी है। जो लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं उनको माउंटेनियर कहा जाता है। ऐसा पर्सन जो माउंटेन पे चढ़ने वाला है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, ऐसे इंसान का करेजियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास करेज नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, तो आप इतना बड़ा डिसीजन लेंगे ही नहीं। क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहता है। टेम्परेचर बहुत लो होता है वहाँ पे, बिल्कुल आपको मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाना पड़ता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, आपको अपना सामान साथ में लेके जाना पड़ता है। तो काफ़ी करेज चाहिए ऐसी एक्टिविटी करने के लिए। नेक्स्ट है विल पावर। बिना विल पावर के आप ये काम नहीं कर सकते। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिलियंस देख लीजिए, किसी भी जो है नेगेटिव सिचुएशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी होती है उससे रिकवर करने को रेजिलियंस कहते हैं। वो क्वालिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस और डिटर्मिनेशन, तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक माउंटेनियर के अंदर होनी चाहिए अपने काम को आगे कैरी करने के लिए। चलिए अब जो हमारा लेसन है हम उसे स्टार्ट करते हैं कि लेसन में किन की बात की जा रही है। दिस इज अ स्टोरी दैट नरेट्स द ट्रिम्प ऑफ विल, करेज, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तो ये जो स्टोरी है ये जीत की स्टोरी है। किसकी जीत हुई है यहाँ पे। विल की, करेज यानी कि हिम्मत, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की। तो इन चीज़ों की इस चैप्टर में जीत हुई है, उसी के ऊपर ये चैप्टर है। हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं अरुणिमा सिन्हा। हम पूरी स्टोरी में इनकी ही बात करेंगे और ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी है अरुणिमा सिन्हा जी की। Arunima Sinha's journey from a devastating accident to scaling the highest peak of the world stand as a beacon of hope and resilience. अब स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से की जा रही है कि जो अरुणिमा सिन्हा है उनकी जो कहानी है, उनकी जो जर्नी है, एक एक्सीडेंट से लेकर, एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था उनका, उस एक्सीडेंट से लेकर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक तक पहुंचने की जो स्टोरी है वो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इनकरेज करती है। होप की स्टोरी है कि कैसे एक इंसान होप करके, अपनी होप को अपने साथ रख के, एक रेजिलियंस की पावर रख के कि अब नेगेटिव सिचुएशन से जल्दी से जल्दी बाहर आना, इनके साथ कैसे अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकता है और एक एक ऐसी जगह पे पहुंच सकता है जहां पहुंचने का सपना बहुत कम लोग देखते हैं। चलिए स्टोरी आगे रीड करते हैं। इन 2011, तो 2011 की बात की जा रही है जब उनकी एज 24 थी। अरुणिमा सिन्हा अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर।
तो जो अरुणिमा सिन्हा जी 24 साल की एज में नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी जब उनकी लाइफ चेंज हुई। उनकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इट इट चैलेंज हर इन वे शी कुड नेवर हैव इमेजिन। और इस इवेंट ने उनकी लाइफ को इतना चैलेंज किया जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ठीक है, अब हम ये एक बार स्टोरी देख लेते हैं कि हुआ क्या, मतलब कौन से एक्सीडेंट की बात कहानी में की जा रही है। देखिए, ये इंसिडेंट है। एक बार जो अरुणिमा जी हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए, मैं आपको बता देती हूँ, एग्ज़ाम देने के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी पद्मावती एक्सप्रेस के थ्रू। और ये 11 अप्रैल की बात है, 2011 की। वो सीआईएसएफ का एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी और ट्रेन में उनको कुछ जो है थीव्स मिल गए। जो आपने सुना होगा, ट्रेन में बहुत सारे चोरी करने वाले लोग घूमते हैं। तो वो उनको मिल गए और उन्होंने उनसे उनका बैग जो है वो खींचने की कोशिश की। और उनके पास गोल्ड की चेन थी, वो उन्होंने उनसे खींचने की कोशिश की। इस चक्कर में जब उन्होंने रेसिस्ट किया तो उन्होंने उनको, मतलब अरुणिमा जी को, ट्रेन से धक्का दे दिया। वो रेलवे के ट्रैक पे गिर गई। और पैरेलल जो ट्रैक है, मतलब जिस ट्रैक पे वो गिरी हैं वहां से एक और ट्रेन आ गई। उस ट्रैक पे एक ट्रेन आ गई और उनके लेग के ऊपर से वो ट्रेन निकल गई। और जो उनके नीज के नीचे का जो पार्ट होता है, हमारे घुटनों के नीचे का जो पार्ट होता है, उसके ऊपर से वो ट्रेन निकल गई। उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, अरुणिमा जी को हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहां पे उनके लेग में सीरियस इंजरी हुई थी। हम समझ सकते हैं कि ट्रेन अगर पैर पैर के ऊपर से निकल जाए तो आप इमेजिन करिए क्या हालत होगी। तो इनको बहुत ज़्यादा सीरियस लेग इंजरी हुई थी, पेल्विस इंजरीज हुई थी। और उसके बाद डॉक्टर को उनका जो पैर है उनको बचाने के लिए वो पैर उनको काटना पड़ गया। तो इसी जो है लाइफ चेंजिंग इवेंट की वो बात कर रही हैं स्टोरी के अंदर। चलिए आगे स्टोरी पढ़ते हैं। एज शी ले इन द हॉस्पिटल बेड विद वन लेग एम्पुटेटेड, यानी कि जब वो बेड पे लेटी हुई थी हॉस्पिटल के अंदर, उनका, और वो भी एक पैर के साथ, एक पैर उनका कट चुका था। अरुणिमा मेड अ वो दैट मैनी वुड डीम इम्पॉसिबल। अरुणिमा जी ने एक कसम खाई। वो का मतलब होता है हम एक, जो है ना, ये अपने आप से ये एक प्रॉमिस करते हैं, शपथ लेते हैं। तो उन्होंने एक कसम खाई और कुछ ऐसा उन्होंने, मतलब देखिए, एक पर्सन जो कि जिसका एक पैर नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, ठीक है, वो क्या कर सकता है। अगर आम पर्सन कोई होता जिसकी विल पावर बहुत वीक होती तो वो रोता रहता और वो कोसता रहता कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूँगा। बट अरुणिमा जी ने देखो क्या किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो लिया, नॉट ओनली टू वॉक अगेन विद अ प्रोस्थेटिक लैग बट टू स्केल माउंट एवरेस्ट। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ चलूंगी नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है, माउंट एवरेस्ट को मैं पूरा, उसकी जो चढ़ाई है मैं उसे कंप्लीट करूंगी। ठीक है, ये उन्होंने वो लिया, यानी कि शपथ ली उन्होंने। इन 2013 she did just the becoming the first Indian female amputee to achieve this feat। अब देखिए, और उन्होंने जो कहा 2011 में, जो उन्होंने कहा 2013 में उन्होंने उस चीज़ को हासिल भी कर लिया। वो फर्स्ट इंडियन फीमेल बनी जिन्होंने ये जो उनका टारगेट था माउंट एवरेस्ट को स्केल करने का, उनको उन्होंने अचीव कर लिया। इन 2015 शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री। 2015 में, 2 साल बाद 2015 में उनको पद्मश्री मिला। ये इंडिया का चौथा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब बहुत सारे अवार्ड हमारे यहाँ पे होते हैं, जैसे कि भारत रत्न होता है, पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है। तो इनको पद्मश्री 2015 में मिला, जो कि हमारे इंडिया का फोर्थ सिविलियन अवार्ड होता है। इसके अलावा सिर्फ यही अवार्ड नहीं मिला उनको, उनको और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जिनके नाम यहाँ पे अब लाइन वाइज आएंगे, आप इनके नोट्स बना सकते हैं इन अवार्ड्स के। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड दी तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिला उनको, एंड नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल माउंटेनियर। ये इनको 3 अवार्ड हमने इस पैराग्राफ में पढ़ लिए, उनको मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अरुणिमा हेल्स फ्रॉम अंबेडकर नगर, अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अरुणिमा जी जो हैं वो अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश की। उनके जो फादर हैं वो एक आर्मी के इंजीनियर हैं और उनकी जो मदर थी वो हेल्थ सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, हेल्थ सुपरवाइज़र थी।
जो स्पोर्ट्स था ना वो उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, मतलब उनकी फैमिली में नेचुरल इंक्लिनेशन मतलब झुकाव था उनकी पूरी फैमिली का गेम्स की तरफ, एथलीट्स की तरफ। After completing her law degree, following her post graduation, Arunima decided to pursue a job in the paramilitary force, which would allow her to continue her passion for sports while having a regular income. और जब अरुणिमा जी ने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, लॉ किया हुआ है उन्होंने, तो लॉ से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरामिलिट्री फोर्स में जो है जॉब करेंगी। इससे वो जो है अपना स्पोर्ट्स वाला जो पैशन है उसे भी कंटिन्यू कर पाएंगी, और उनकी एक रेगुलर जो इनकम होती है, इनकम सेफ्टी के लिए कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ अमाउंट रहे अपने काम के लिए, तो उसको भी अचीव कर पाएंगी। नेक्स्ट पैरा देखिए। ऑन द फेटफुल नाइट ऑफ 11 अप्रैल, हम पढ़ चुके हैं 11 अप्रैल को क्या हुआ था। जो 11 अप्रैल की नाइट थी, शी मेट विद अ ट्रेन एक्सीडेंट, उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। द आवर्स दैट फॉलो वर हैरोइंग। यहाँ पे हैरोइंग का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एंड पेनफुल, बहुत पेनफुल नाइट थी उनके लिए। शी नेवर इमेजिन शी वुड सर्वाइव दैट नाइट, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो सर्वाइव कर जाएंगी, बट सर्वाइव शी डिड मिरेकलसली, डिस्प्लेइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विल टू लिव। बट वो सर्वाइव कर गई। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि उनके अंदर विलिंगनेस बहुत ज़्यादा थी। अगर आपके अंदर विलिंगनेस है तो, और आपके पास होप है, तो आप कैसे भी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आप अपने अंदर से हारे हुए नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अपनी विल जो पावर है, विल पावर को हमेशा ही हाई पे रखना चाहिए। Arunima received a prosthetic leg and underwent physiotherapist. It was during this period that she made a profound decision. अब यहाँ पे अरुणिमा जी को एक प्रोस्थेटिक यानी कि एक नकली पैर लगाया गया, ठीक है, उनकी बहुत सारी थेरेपीज चली, और इसमें ही उन्होंने एक डिसीजन लिया। इंस्पायर्ड बाय एन आर्टिकल अबाउट माउंट एवरेस्ट, उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा माउंट एवरेस्ट के बारे में और वो इंस्पायर्ड हुई। शी रिजॉल्व टू कॉन्कर द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने क्या सोचा कि मैं जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, मैं जो है उस पर चढ़ाई करूंगी। टू परस्यू हर एम्बिशन, अरुणिमा सिन्हा completed a basic mountaineering course at the Nehru Institute of Mountaineering in उत्तरकाशी। इस इंस्टीट्यूट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दो और बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ यहीं से निकली हैं। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में, ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूट रहा है। और यहाँ पे उन्होंने 18 मंथ का कोर्स किया, बेसिक ट्रेनिंग, एक जो सिविल ट्रेनिंग होती है उसका उन्होंने कोर्स किया। और उसी के साथ जो अरुणिमा हैं उन्होंने अप्रोच किया बछेंद्री पाल जी को। बछेंद्री पाल अपने में ही एक डायनामिक पर्सनालिटी हैं। देखिए, बछेंद्री पाल जी हैं, वो हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन टू समिट एवरेस्ट, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने एवरेस्ट की समिट पे जो गई थी, जिन्होंने पूरी ये एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो चढ़ी थी, पहली इंडियन थी बछेंद्री पाल जी। उन्होंने गाइड किया इनको, टू गाइड हर इन द एंडेवर, यहाँ पे कि आपको अटैम्प्ट टू डू समथिंग लिखा ना यहाँ पे, आप उन्होंने उनको इनकरेज किया कि हाँ आप ये अटैम्प्ट करो, आप इसको पा सकते हो। जो विलिंगनेस थी उनके अंदर वो बछेंद्री पाल जी को समझ में आई कि कितनी कॉन्फिडेंट है ये। बछेंद्री पाल instilled confidence in Arunima and said, "My child, you decide to climb Mount Everest in these situations with a prosthetic leg. You have conquered the Everest within you. The world will realize it later." उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लाइन यहाँ पे कही है, और वो अरुणिमा जी से कह रही हैं कि माय चाइल्ड, तुमने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बारे में सोच भी रही हो, वो भी प्रोस्थेटिक लेग के साथ। ये बहुत बड़ी जीत है जो तुमने अपने अंदर ही पहले से ही आप उसको जीत चुके हो। यानी माउंटेन तो आप बाद में चढ़ोगे, आपके मन के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी ना, आप उनको सबसे पहले तो आप उनको पार कर चुके हो, और वर्ल्ड को ये बाद में रियलाइज होगा कि तुमने क्या अपने अंदर किस चीज़ को तुमने कॉन्कर कर लिया है। बाहर हमें किसी चीज़ के बारे में जीतने हारने से पहले ये पता चल जाता है कि हम उसको अपने मन में क्या जगह दे रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए अपने मन में स्ट्रॉन्ग विल पावर लेके रहते हो ना, तो उस काम को, उसका गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल फिर आप डेडिकेशन भी दिखाते हो उस काम के लिए। चलिए आगे चैप्टर पढ़ते हैं। ऑन 21 मई 2013, आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज, याद करिए 52 डेज का टाइम लगा था अरुणिमा जी को माउंटेन के समिट तक पहुंचने में, एवरेस्ट के समिट तक पहुंचने में। अरुणिमा सिन्हा रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ इमोशन।
ठीक है, सर्ज में यहाँ पे लिखा है अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज। तो जब वो माउंट एवरेस्ट के उस पे समिट पे पहुंच गई तो उन्होंने बहुत सारी इमोशंस को फील किया। उन्हें प्राइड भी फील हो रहा था, रिलीफ फील हो रहा था, ठीक है, ओवरवेलमिंग फील कर रही थी वो कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया। शी डिस्प्ले द इंडियन फ्लैग एट द समिट एंड देन लेफ्ट बिहाइंड अ फोटोग्राफ ऑफ हर आइडल। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे इंडियन फ्लैग जो है उसको डिस्प्ले किया समिट पे, और वहाँ पे वो एक आइडल यानी कि स्वामी विवेकानंद, ये अंडरलाइन करेंगे आप, स्वामी विवेकानंद जी की फोटो उन्होंने वहाँ पे जो है छोड़ी है, जिन्होंने इनको बहुत इंस्पायर किया उनकी पूरी जर्नी में। अरुणिमा's feat did not end with एवरेस्ट, यानी कि जो अरुणिमा जी की जीत है वो सिर्फ एवरेस्ट को कवर करने से ख़त्म नहीं हुई। जुलाई 2016 में ही उन्होंने 7 समिट यानी कि सबमिटेड 7 पीक इन यूरोप, 7 जो अलग अलग जगह की चोटी है, पहाड़ है, उनको उन्होंने कवर किया, पर्वत को कवर किया। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट इन एशिया। जनवरी 2019 में शी climbed the seventh peak on Antarctica and became world's first female amputee to climb Mount Vinson। ठीक है, ये उनके सारे के सारे जो समिट है जहाँ जहाँ पे वो गई हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। और उन्होंने जनवरी 2019 को जो लास्ट उनकी समिट थी, मतलब 7 समिट जो करने उन्होंने वो लिया था कि मैं 7 के साथ जो दुनिया के सबसे बड़े वो हैं पर्वत हैं उनको मैं चढ़ाई करूँगी। तो उन्होंने अंटार्कटिका को लास्टली टारगेट किया और विंसन नाम का वहाँ पे माउंट है, माउंट विंसन, उसको उन्होंने कवर किया। हर गोल टू कंप्लीट दी 7 समिट वॉज अचीव, और 7 समिट को कवर करने का उनका जो गोल था वो अचीव हुआ। थ्रू आउट हर जर्नी अरुणिमा हैड फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस एंड सेटबैक, येट हर स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंड्योरेंस बट ऑल्सो अबाउट मेंटल। अब आपको सोचिए, एक इंसान जो कि देखो आप पिक्चर में देख सकते हो बेटा, यहाँ पे कितना ऊंचा है ये, और यहाँ पे ये स्नो है। कोई पर्सन अगर पहाड़ को चढ़ने के लिए जाएगा, 1 2 करके 7 पहाड़ को वो चढ़ेगा एक एक बाय वन, तो सिंपल सी बात है उसने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे। ठीक है, और ये फिजिकल तो थकाएगा ही आपको, आपको मेंटली भी एग्जॉस्ट कर देगा। तो इन दोनों से ही बचना होता है, इन दोनों को ही कवर करना होता है, इंड्योर करना होता है, झेलना होता है। ये सब उन्होंने किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं और उनके जो वो हैं आपके माउंट एवरेस्ट, हमारा माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पे है। सारे के सारे यहाँ पे उनके समिट्स जो हैं उनका यहाँ पे नाम लिखे हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। अंटार्कटिका में विंसन, यूरोप में एल्ब्रस, नॉर्थ अमेरिका में देनाली, एशिया में एवरेस्ट, साउथ अमेरिका में एकोंकागुआ, ये देख लेना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ध्यान से कर लीजिएगा, अफ्रीका में किलिमंजारो, और ऑस्ट्रेलिया में कोजी अस्को। तो ये पहाड़ हैं, ये पर्वत हैं जो इन्होंने कॉन्कर्ड किए थे। Fortitude and the power of a positive mindset, her message is simple yet profound। उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव माइंड के साथ एक मैसेज क्या दिया है, नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड। कभी गिव अप मत कीजिए, हार्ड वर्क करिए। हमेशा याद रखिए कि आपका गोल क्या है और आपको उसके ऊपर काम करना है। ऑलवेज रिमेंबर योर गोल, हमेशा अपने गोल को याद रखिए और उस पर काम करिए। ये उनका मैसेज है। आपसे पूछ सकते हैं उन्होंने क्या मैसेज दिया है स्टोरी में, तो ये मैसेज है उनका। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणिमा's ऑटोबायोग्राफी बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ये देख सकते हैं आपको, ये उस बुक का कवर पेज है। अगर आप इस बुक को कभी सर्च करेंगे तो आपको यही कवर पेज मिलेगा। ये उनकी बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है अरुणिमा जी की। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन्स, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट, यानी कि यह लिखा हुआ है फाइंडिंग इट बैक। एक ऐसी स्टोरी जिसमें सब कुछ खोकर भी सब कुछ धीरे धीरे पाया गया है। रिकॉर्ड हर इनक्रेडिबल जर्नी टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने इसमें सारे अपनी जो उनकी जो जर्नी है उनको जो है उन्होंने इसमें लिखा है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रेम्प ओवर एडवर्सिटी एंड टेस्टामेंट ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट्स कैपेसिटी और टू राइज अबव द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। उन्होंने इसमें यही बताया है कि कैसे हम, एक प्रूफ है कि कैसे हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी जीत सकते हैं। She was conferred with the honorable doctorate by the University of Strathclyde, Glasgow, UK। यानी इसमें ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड ने
ग्लासगो में है जो यूनाइटेड किंगडम में, इन्होंने अरुणिमा सिन्हा जी को डॉक्टर की उपाधि दी, डॉक्टर का टाइटल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लिखा हुआ है, डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा। इन हर वर्ड, failure is not when we fall short of achieving our goals, it is when we don't have goals worthy enough। यानी उन्होंने कहा, क्या कहा है यहाँ पे, कि फेलियर वो नहीं होता जब हम अपने अचीवमेंट्स को, अपने गोल्स को पा नहीं पाते हैं, उनको मतलब वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। जबकि फेलियर तो वो होता है जब हमारे गोल्स बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत मतलब वो इतने वर्थ ही नहीं है। नेवर फॉरगेट योर गोल्स, हमें कभी भी अपने गोल्स को भूलना नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट इट, अपने गोल्स की हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वर्क हार्ड, यानी उनके लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने बस गोल सेट कर दिए बट आप उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे अचीव करेंगे आप, तो उसके लिए आपको जो है हार्ड वर्क भी करना है। एंड यू विल बी द विनर, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप विनर होंगे। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा हैज़ नॉट ओनली कॉन्कर्ड माउंटेन बट हैज़ ऑल्सो वन पीपल्स हार्ट द वर्ल्ड ओवर। अरुणिमा जी ने सिर्फ माउंटेन्स को कॉन्कर नहीं किया है, सिर्फ माउंटेन्स को नहीं जीता है, उन्होंने वर्ल्ड में लोगों के हार्ट को भी जीत लिया है। और वो भी उन्होंने कैसे किया, इंस्पायरिंग देम टू रीच देयर ओन समिट। उन्होंने अपने एक्ट से, आप जानते हैं कि एक लेग खोने के बाद भी उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की वहाँ तक वो पहुँच गई। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है कि अगर वो ऐसा कर सकती हैं तो लोग भी अपने मन के अंदर जो उनके ऐसे सबमिट्स होते हैं, यानी कि ऐसी जो रुकावटें होती हैं मन की, उनको किस तरीके से पार करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अरुणिमा सिन्हा जी ने लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। चलिए, इसी के साथ लेसन ख़त्म हुआ। होपफुली आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अरुणिमा सिन्हा जो है वो हमें लाइफ में मोटिवेट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, उनको इंस्पायर करती हैं, और हमें भी उनके जो जो उनकी बातें हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी जो है नेगेटिव सिचुएशन में हमें अपने आप को लो या डाउन फील नहीं करना चाहिए। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से हम एक और चैप्टर के साथ वापस आएंगे। तब तक आप, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।